वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 50 पे, जिसका टॉपिक है भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र। बच्चों, पिछले वर्कशीट से ही हमने बताया था और आप देख भी रहे हैं कि हम लोग मैप वर्क पे काम कर रहे हैं। तो इसमें भी हम जानेंगे कि भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र यानी जो एनर्जी ऊर्जा उत्पन्न करने वाले जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं वो हमारे देश में कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, उनकी अवस्थिति क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत के जो प्रमुख ऊर्जा संयंत्र दो तरह के इसमें जानने हैं हमें। एक तापीय ऊर्जा संयंत्र, यहाँ ये कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया हुआ है इसलिए आप भू न लिखें। भू को आप काट सकते हैं क्योंकि भू तापीय कुछ दूसरा हो जाता है, जियोलॉजिकल जियोथर्मल हो जाता है। हम यहाँ पर थर्मल ऊर्जा, थर्मल एनर्जी संयंत्र के बारे में बात करेंगे, थर्मल पावर जो यूनिट्स हैं। तो यहाँ तापीय ऊर्जा संयंत्र का मतलब होता है हमारे देश में, आपको पता होगा कि जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं वो कई तरीकों से बनाई जाती है, जिनमें से तीन चार प्रमुख हैं और सबसे प्रमुख है थर्मल पावर। थर्मल पावर थर्मल पावर क्या है? जब कोयले को जला करके उससे एनर्जी उत्पन्न की जाती है और उसको फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये खास तौर से कोयले को गर्म कर कोयले से उत्पन्न की जाती है। एनटीपीसी भारत की जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, ये भारत की सबसे बड़ी तापीय ऊर्जा संयंत्र के लगाने वाली सरकारी कंपनी है। तो इसमें से हम देखेंगे ये तीन प्रमुख है नाम रूप में। ये स्थान का नाम लिखा हुआ है, सिगरौली का तापीय ऊर्जा संयंत्र और रामागुंडम का तापीय ऊर्जा संयंत्र। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ये किस जगह पर स्थित है। वहीं दूसरा भाग देखेंगे आप, तो यहाँ पर है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र क्या है? आपने साइंस में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूशन। तो न्यूक्लियर फ्यूशन के तो अभी कोई संयंत्र हमारे पास नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर फिशन यानी नाभिकीय विघटन, परमाणु के नाभिक को तोड़ने पर बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी उत्पन्न होती है। तो उसके लिए खास तौर से पोलोनियम, थोरियम आदि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उनके लिए विशेष तौर से संयंत्र बने हुए हैं जहां पर नाभिकीय विखंडन के द्वारा यानी नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ये काफ़ी सस्ती और बड़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। तो भारत में बहुत सारे नाभिकीय संयंत्र लगे हुए हैं। तो वो कहाँ कहाँ हैं उसके बारे में जानना है। तो इसमें भी आप देखेंगे ये चार नाम दिए हुए हैं। तो बच्चों, हमने पहले भी आपको बताया था कि सबसे पहले हमें चीज़ों को पहचाननी होती है कि कौन से संयंत्र कहाँ पर हैं। तो उसके बाद हमें दूसरा चीज जानना होता है कि वो स्थान किस राज्य में है। तो अगर हम दो चीजें जानते हैं कि वो किस राज्य में है और ये भारत के मानचित्र पर हम सभी राज्यों की लोकेशन जानते हैं, क्योंकि राज्यों को पहचानना आसान है। मैंने पिछले वर्कशीट में भी कहा था कि आप एक राजनैतिक मानचित्र खाली खरीदें, उसमें कहीं से देख करके हर राज्यों को अलग अलग रंगों से रंगे और उसके नाम लिखें। इससे क्या होगा कि आप राज्यों के लोकेशन पहचान जाएंगे। और जब राज्यों के लोकेशन पहचान जाएंगे और आपको ये पता होगा कि ये नाम रूप किस राज्य में स्थित है, तो आप आसानी से नाम रूप को पहचान भी सकते हैं अगर वहां पर पॉइंट दिया हुआ तो, या उसको लोकेट कर सकते हैं, वहां पर पहुंच सकते हैं कि यहाँ पर नाम रूप होगा। ठीक है। तो दो चीजें हमने पिछले वर्कशीट में बताई थी और अभी मैं दोबारा कह रहा हूं कि आप राज्यों को पहचानना सीख लीजिए कि कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। जो हमारे 29 राज्य हैं उन सभी राज्यों को लोकेट करना आप जरूर सीख लीजिए। तो आइए हम देखते हैं कि ये सभी जो संयंत्र हैं वो किन राज्यों में स्थित हैं। बच्चों, जो आज हमें स्थानों के बारे में जानना है उनमें से प्रमुख ये है। इसको हम भू को यहाँ भी मिटा देते हैं। पहला स्थान नामरूप तापीय ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ पर स्थित है? नामरूप जो जगह है ये असम में स्थित है। तो असम अब कहाँ है? तो इसे आप आसानी से पहचान जाएंगे। दूसरा है सिंगरौली, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश, और इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी आता है। आपको जान के मध्य प्रदेश हम यहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो सिंगरौली जगह है ये वास्तव में ये तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन सिंगरौली तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है।
यानी ये जो एकदम बिल्कुल बॉर्डर है, तो इसका सिंगरौली जो क्षेत्र है, सिंगरौली जो एक एरिया है, ये इसमें 3 क्षेत्र आ जाते हैं। तो इसमें से 2 क्षेत्र तो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, और जो सिंगरौली जो प्रॉपर जगह है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जानेंगे। तीसरा है रामागुंडम तापी ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ है? तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अभी अलग हुआ है कुछ सालों पहले, तो इसे भी आप पहचान जाएंगे आसानी से। अब नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के बारे में बात करें तो पहला है इसमें नरौरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ हमने पश्चिमी लिखा है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बड़ा राज्य है, तो जब भी हम कोई स्थान को बारे में जाने तो ये भी जाने को उसका पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है कि पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो जो नरौरा है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। कलपक्कम, कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये तमिलनाडु में स्थित है। काकरापाड़ा ऊर्जा संयंत्र ये गुजरात में स्थित है, और तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो आइए अब हम मैप पर एक एक करके इनको देखते हैं कि हम इसको कैसे डोनोट करेंगे। बच्चों मैंने पहले भी बताया था कि आप बहुत सारे 10-15 मैप खरीद लीजिए, भारत के राजनीतिक मैप, और उस पर ये सारी चीज़ें डिनोट करनी है। तो आप ये मैप जो अपना लिए होंगे, मैप निकालेंगे और उस पर इन जगहों को पहचान करके इसी तरह की लाइनें खींच लेंगे, और उस लाइन पर फिर एक एक करके इन जगहों को डिनोट करेंगे। तो जैसे हम पहला इसमें से देखा था, जैसे देखिए 1 2 3 भूतापीय संयंत्र में, तो हम 1 2 3 केवल लिखते जाएंगे, आप समझते जाएंगे कौन कहाँ है। और फिर नाभिकीय जब करेंगे तो भी हम 1 2 3 4 5 लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला क्या है? नाम रूप। तो नाम रूप के बारे में अभी हमने देखा था कि नाम रूप कहाँ पर स्थित है, अभी हमने जाना था ना, असम में। तो आप देखो असम कहाँ पर है, असम राज्य कहाँ है? तो इस साइड में है, पूर्वी जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पर असम स्थित है। तो असम हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ हो जाएगा नाम रूप, यानी पहला जो नाम रूप हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको आप ऐसे लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा नाम रूप। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या है। दूसरा है सिंगरौली। सिंगरौली हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, और सिंगरौली जो स्थान है वो मध्य प्रदेश में है। तो आप पहचान रहे होंगे ये मध्य प्रदेश है और ये उत्तर प्रदेश है। तो ये जो लाइन लिखा लिखा हुआ है देखिए मध्य प्रदेश का है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सिंगरौली। ठीक है, तीसरा आता है रामागुंडम। रामागुंडम के बारे में हमने क्या जाना था, कहाँ पर है? तेलंगाना में। तो आप देखो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आप पहचान रहे होंगे, तो ये क्षेत्र जो है तेलंगाना राज्य है। अगर आप राज्य पहचानते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम रामागुंडम। तो इस तरह से आप जो ताप थर्मल पावर एनर्जी संयंत्र हैं, यानी ताप ऊर्जा जो संयंत्र हैं, उनको आप तीनों को डिनोट कर लिए। एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में पहला है नरौरा। अब नरौरा अभी हमने जाना था कि नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी यह देखो ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये हो गया। तो यहाँ हम लिख लेंगे नरौरा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कलपक्कम। कलपक्कम कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, उस टेबल में हमने देखा था तमिलनाडु यहाँ पर है, ये एरिया तमिलनाडु का है, तो यहाँ पर हो जाएगा कलपक्कम। कलपक्कम हो गया। और तीसरा आता है काकरा पारा। तो काकरा पारा कहाँ है? अभी हमने देखा उस टेबल में गुजरात में। तो ये गुजरात का हिस्सा कहाँ आप देखेंगे यहाँ पर, तो गुजरात का ये हिस्सा रहा। तो ये आप देखोगे ये तीर का जो निशान है ये गुजरात पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम काकरा पारा। ठीक है, और जो लास्ट सातवां है वो है तारापुर। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और आप अगर महाराष्ट्र को पहचानते हैं कहाँ पर है, तो ये वाला एरिया महाराष्ट्र का है, यानी ये वाली लाइन जो है वो तारापुर को दर्शा रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तारापुर।
ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को मैप पर दर्शा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आपको दो चीज़ें करनी है, उस टेबल में जो दी चीज़ें दी हुई है उसको याद करनी है और मैप पर इसे दर्शानी है। और कुछ बच्चों ने अभी तक हमें राज्यों को एक खाली मैप पर सभी राज्यों को दर्शा करके नहीं भेजा है, तो वो बच्चे भी राज्यों को भी सभी राज्यों को एक मैप पर दर्शा करके भेजेंगे, इसे भरकर भेजेंगे और टेबल को याद कर लेंगे। ये आज आपका काम है। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आइए फिर से देखते हैं हम कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। और आज का संदेश है कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। बच्चों हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 का संकट अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो इसीलिए हमें अभी पूरी सावधानी बरतनी है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि कोविड दिल्ली से, पूरे देश से और हमारे समाज से दूर हो, कि हमारा जनजीवन फिर से उसी तरह से नॉर्मलाइज हो सके और हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रह सके, स्कूल खुल सके, पढ़ाई कर सकें। तो इसीलिए हमें इसका पूरी तरह से पालन करनी है। तो जब भी हम बाहर निकले हैं मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोते रहें। तो ऐसा करके हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इसे पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए, ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। और हाँ, अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी या अपनी समस्या लिख सकते हैं, हम उसे अगली वर्कशीट में चीज़ों को शामिल करेंगे। या कोई ऐसी चीज़ हो जो समझ में नहीं आ रही होगी तो उसके बारे में या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर हम अगली वर्कशीट में उसे शामिल करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।